बताते वो कितनी दवाइयां खाया करते थे और प्रार्थना के बाद उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया। डॉक्टर गलत नहीं है, दवाइयां गलत नहीं है, डॉक्टर परमेश्वर की ओर से ही है। पर कुछ ऐसी चीजें जो दुष्ट आत्मा की ओर से होती है उनसे परमेश्वर आपको आजाद कराता है। हालेलुया। लाजमी सी बात है, किसी की तबीयत खराब होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेके आएगा और खाएगा। मैं मेरी भी होगी तो मैं भी जाऊंगा। पर कुछ जगह आपकी तबीयत खराब नहीं होती, कई जगह दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके अंदर काम करता है। हालेलुया। मुझे सारे काम बोल के ही तुमसे कराने पड़ते, इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद कभी भी चौड़े होके मत घुमा करो चर्च में। आप एक निकम्मे सेवादार हो, आपको सेवा करनी आती नहीं। हालेलुया। नीति वचन उसका 6 उसका 4 से मैं पढ़ूंगा, सभी लोग निकालेंगे अपनी बाइबल में। नीति वचन 6 उसका 4था वचन मैं पढ़ूंगा और हम सब जन उस वचन को सुनेंगे। मेरी कुर्सी दे दो भाई। नीति वचन 6 उसका 4था वचन मैं पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सब जन निकाल लेंगे। नीति वचन 6 उसका 4 वचन मैं पढ़ूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। नीति वचन 6 उसका 4। सब जन हम निकाल लेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। मैं पढ़ूंगा और उसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बाहर भी सब लोग अपने पड़ोसी को बोले ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। जो काम कैमरामैन का हमें करना पड़ रहा है। हालेलुया। चर्च में पता कुछ सेवादार कैसे हैं? मैं सच कह रहा हूं। अगर किसी का सर फट जाए, उदाहरण दे रहा हूं तुम समझ जाना, किसी का सर फट जाए और खून बहने लगे, चर्च के कुछ ऐसे वॉलंटियर उसका खून नहीं रोकेंगे। पता क्यों? क्योंकि हमें बोला नहीं किसी ने, वो बह रहा है खून, रोकेंगे नहीं उसका खून कि चल मैं रुमाल बांधू खुद से, मैं कोई चीज इसके लपेट देता हूं जब तक बांधू बांधो इसके बांधू पास सही करे बांध। कुछों का हाल ऐसा हो गया चर्च। बाइबल में लिखा, मैं फिर से पढ़ूंगा इस वचन को, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बाहर आवाज नहीं आ रही है, शायद आवाज नहीं आ रही कि स्पीकर बंद है, जाके चेक करो। मुझे क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो, वो हंस रहा आगे से। एक व्यक्ति भागकर जाओ, साउंड चेक करो, उसकी तार ढीली तो नहीं है कि लगी हुई है। अब आ रही आवाज बाहर सबको? बाहर आवाज भाई, मुझे ऐसा लग रहा है बाहर साउंड में दिक्कत है, क्योंकि मेरे को तेज आ रही है अभी। यहाँ हमेशा जब नॉर्मल होती तो बाहर की तार उतार के दोबारा लगाओ। हालेलुया। अब हमें तेज लग रही है, कम कर भाई थोड़ी, बाहर वायर में कुछ दिक्कत है। हे आलसी चींटियों के भाई, इतनी भी कम नहीं करनी थी यार। रात को प्रार्थना करी थी क्या?
कितनी देर की थी? रात को प्रार्थना नहीं करी? रात को प्रार्थना करी कि नहीं करी? वो तो मना कर रहा है। तो अब से जब प्रार्थना करें ना तो एक बात बोला कर, मूर्खता की आत्मा अपने अंदर से डांटता हूं। प्रार्थना करने वाले गधे मत बनो कि आपको 8 घंटे प्रेयर करते हैं, पर मेरे को पता नहीं मुझे करना क्या है, पर मैं 8 घंटे प्रेयर करता हूं, उसका क्या फायदा? तुम्हें यही नहीं समझ आ रही तुम्हें साउंड कैसे चला? तो थोड़ी सी, जब मैं 2018-17 में, जब मैं मसीह में आया था, जब 2018 में सेवा शुरू करी, तब से लेके आज तक एक प्रार्थना मैं रोज करता हूँ, सर पे हाथ रख के, परमेश्वर मुझे सेवकाई करने की बुद्धि दे, मुझे कैसे प्रचार करना मुझे सिखा, मुझे कैसे हाउस मीटिंग करनी मुझे सिखाई। बाइबल में लिखा मांगोगे मैं बिना उलाना, यानी कि बिना आनाकानी करे बुद्धि दे देगा। इसलिए प्रार्थना करो तो बुद्धि भी मांगो, परमेश्वर जो सेवकाई दी उसे चलाने की बुद्धि भी तो दे। 9 घंटे प्रेयर करके तुम यहाँ बैठ के तुम्हें वायर नहीं पता कहाँ लगी हुई है, तो क्या करोगे फिर 9 घंटे प्रेयर का? तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। अभी तो मैंने प्रचार शुरू नहीं किया, तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तो कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? और कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। सब बोलो आमीन। हल्का सा ट्रिबल कम करो, तो पानी दो मुझे। बाइबल में बात की गई, एक व्यक्ति को चींटी से कंपेयर किया गया है। आवाज आ रही है बाहर की नहीं आ रही? एक व्यक्ति को चींटी के साथ कंपेयर किया गया, बोला कि हे आलसी, चींटियों के पास जा। हे आलसी, चींटियों के पास जा। कहता कि जा चींटियों का काम देख, उनके ऊपर ना तो कोई अधिकारी बैठा है, ना तो उनके ऊपर कोई डंडा चलाने वाला बैठा है, ना तो उन्हें कोई डांटने वाला बैठा है, ना तो उनका कोई अधिकारी है, तब भी वो धूप में अपना खाना इकट्ठा करती हैं और पूरी ठंड बैठ के खाती हैं। ये बात तुम्हारे और मेरे लिए बोली गई। कहते कि हे आलसी, चींटियों के पास जा। एक ऐसा शेर के पास नहीं बोला जाने, हाथी के पास, घोड़े के पास नहीं बोला गया। सबसे फेमस जो जानवर है शेर, बब्बर शेर हो गया। ताकतवर में आएगा तो हाथी आ जाएगा, रफ्तार में आएगा तो चीता आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा। इनके पास नहीं बोला, चींटियों के पास जा, जिनको तुम पैर के नीचे कुचल देते हो, जिनकी वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। कहता उन्हीं से जाके सीख। कहता हे आलसी, चींटियों के पास जा और जाके देख कि उनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, उनके ऊपर कोई भी बोलने वाला नहीं है, तब भी वो लोग अपना काम टाइम पर कर रहे। क्यों ये बात नीति वचन में बोली गई? उसने कहा तुम जब सुबह उठते हो तो थोड़ी देर, थोड़ा सा और सो लेता हूं मैं। मेरी तरफ ध्यान दो सारे, अपनी बाइबल को बंद कर दो। थोड़ी देर और सो लेता हूं मैं। नींद खुल गई, अच्छा 7 बज गए हैं, 6 बज गए, चलो मैं भोर की प्रार्थना कर लो, चलो 1 घंटा और सो लेता हूं। पासा मार लेते हो, करवट मार के दोबारा सो जाते। क्या बोला उसने? कहता हे आलसी, तेरा और थोड़ी देर सोना, थोड़ी देर और छाती पे हाथ रख के लेटे रहना। लिखा ऐसा करने से कंगालपन तेरे घर आ जाएगा। ये बात क्या मैं कह रहा हूं? कौन कह रहा है? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपटी, थोड़ी और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियारबंद के समान तेरे घर में आ जाएगी। आपको क्या लगता है? एक व्यक्ति ने जवानी में बहुत मेहनत करी और वो आज गरीब है, ऐसा कभी सुना है क्या? अरे इस व्यक्ति ने भाई साहब 14-14 घंटे काम किया है, आज एक गरीब है, सड़क पर रहता है। कभी सुना है साहब? कभी नहीं सुना। बल्कि आपको सुनने में आया होगा कि कोई आदमी जो होता है ना, ज्ञान देते हैं, अरे बेटा हम जवानी में 14-14 घंटे काम करते थे इसलिए हमने मकान बना लिया। आपने ये चीजें सुनी है। पर आप किसी जवानी जाओ, किसी बाबू कहे
मैंने 14-14 घंटे काम किया भाई, मैं रात को सोने भी नहीं जाता था, मैं काम करता रहता था, आज मैं सड़क पे हूं। कभी हो सकता है ऐसा? बाइबल में लिखा मेहनत करने वाला लीडर बनता है। क्या बनता है? लीडर। आलस करने वाला नौकर का भी नौकर बनता है। चर्च के अंदर जैसी ही आपकी एंट्री होती है, जैसी एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को जानना, मानना और उसके पीछे चलना शुरू करता है, उसका आधे से ज्यादा जीवन सेवकाई में बीतना शुरू होता है। अगर आप चर्च में आके, चर्च में बाइबल को एक्सेप्ट करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, उसको मानने के बाद भी चर्च में खाली बैठे हो, आप एक आलसी की कैटेगरी में आते हो। मालूम आपको? और क्या कह रहा है नीति वचन? आलसी बहुत अमीर हो जाएंगे। लिखा आलसी नौकर का भी क्या बनेगा? नौकर बनेगा। एक ऐसा व्यक्ति, उसको कोई काम बोलो, अरे मैं कर लूंगा बाद में भी, ठीक है, मैं अभी धूप हो रही, मैं शाम को करूंगा, शाम हुई अभी थोड़ा, मैं रात को कर लूंगा, ठीक है, रात की, कल कल सुबह पक्का कर लूंगा मैं। लिखा एक आलसी व्यक्ति नौकर का भी नौकर बनेगा। लिखा थोड़ी देर और सो लेना, थोड़ी देर छाती पे हाथ रख के लेटे रहना, थोड़ा आधा घंटा और सो लेता हूं मैं, लिखा तू कंगाल हो जाएगा। मैंने बोला ये बात कि परमेश्वर का दास बोल रहा है बात, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप सोचो, अगर इस वचन को तुम हल्के में लेते हो या सोचते हो अरे भाषणबाजी है, तो कौन तुम्हें बचा सकता है भाई? परमेश्वर के मुंह से, जिसने आसमान धरती खड़ा कर रखा है, उसके मुंह से निकला शब्द तुम इग्नोर कर रहे हो। तुम सोच रहे हो बेकार की बातें, इन पे कौन ध्यान देगा। उसने कहा मेरे भाई, अगर तू ऐसा जीवन जी रहा है, मैं तुझको सच कह रहा हूं, तू ख्वाब देखता रहेगा अमीर होने के, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तू कंगाली की तरफ जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह ने कहा, एक कहावत सुनाई, कहता एक आलसी दास था, सबको तोड़े बांटे गए, किसी को 5, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। जब वो दास वापस आता तो कहता जिसको 5 देते उसने कमा के 10 कर लिए। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है वो कहानी? जिसने 5 तोड़े दिए उसने 10 कर लिए। कितने? जिसको 4 दिए उसने कहा अभी मैंने 6 कर लिए, 7 कर लिए। जिसको 3 दिए वो कहता मैं 5 कर लाया। अच्छा ओ भाई थोड़ा तो पानी भरा कर इसमें। हालेलुया। अब जिसके पास 1 तोड़ा दे के गए थे, समझ लो 1 उसको काम दे के गए थे, जब वापस आए तो उसने पूछा तूने क्या किया उस 1 काम का? कहता मैंने 1 काम अपनी, अब समझ लो अपने गमछे में बांध के रख लिया था। कहता कि जब तू वापस आएगा तो तेरे को ये 1 का वापस ही दे दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तू बड़ा क्रूर आदमी है, दुष्ट आदमी है, तू जहां बीजता नहीं वहां से भी उखाड़ने की सोचता है, तो तूने मुझे 1 दिया था, मैंने 1 ही रखा हुआ, ये ले पकड़ अपना 1। तो उसका स्वामी आके कहता है हे मूर्ख व्यक्ति, अगर तुझे बात मालूम है कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से भी मैं काटता हूं, तो जहां मैंने बोने के लिए बोला वहां से मैं काट लेता के, तुझे ऐसा नहीं लगता कि पैसा तुझे ब्याज में दे देना चाहिए था? मैं 1 का 2 लेता कम से कम आके। वो कहता कि इस दास को उठाओ और अंधेरी कोठरी में फेंको, और कहता जो ये 1 तोड़ा इसने दिया ना, ये उठा के भी किसको दे दो जिसके पास क्या है 10 है, जिसने 5 के 10 किए। इसका मतलब समझे आप? जब आप मसीह में आते हो, अपनी जिंदगी आप अपनी आंखें बंद करके भले याद करें ना, आपको कभी ना कभी एक न एक सेवा जरूर मिली होगी, पर आपने उस सेवा को मिट्टी कर दिया, आपने किया नहीं, आपको दोबारा सेवा दी भी नहीं परमेश्वर ने। ऐसा कोई विश्वासी चर्च में, इस पूरी दुनिया में 500 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते और मानते हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे तो आज तक कोई सेवा मिली ही नहीं। उसे जरूर मिली होगी, पर उसने उसे गवा दिया और आज वो खाली बैठा चर्च में। चर्च में एक लड़के को मैंने बोला, मैंने कहा तू साउंड की सेवा कर, मैंने उसको सेवा दी, वो गांव चला गया, फोन करे आया नहीं, बुलाते रहे आया नहीं, बुला फोन किए तो आता था, फोन करे तो आता था, फोन करे तो आता था, समझाते रहे। मैं कहा यार ठीक है, मैंने सेवा दी, वो गांव चला गया। कम से कम 2 महीने 2.5 महीने बाद वापस लौट के आया वो। तो मैं पीछे बैठा था, बुधवार चर्च लगती थी शाम की, तो पीछे मुझे मिला, मेरे को कहता कि पास्टर जी सेवा चाहिए। मैंने कहा भाई तुम छोड़ के चले गए थे, मैंने किसी और को दे दिया। मैं कहा चल ठीक है अभी सेवा कर, दे देंगे वापस। तो 8-9 महीने बीत गए, इस बात को मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि चलो अब देते हैं इसको सेवा। अब 8-9 महीने हो गए, सुधर गया है। मैंने उसको सेवा देने वाला था, उसको फिर से गांव चला गया। तो 3 महीने बाद वापस आया वो। अब फिर ये साल खाली जाएगा। अब मैं बताता हूँ नुकसान कहाँ पे है।
अरे तो कौन सी तनख्वाह कट रही है, आपको मैं समझाता हूं। बाइबल में लिखा जो मेरी सेवा करेगा परमेश्वर उसकी इज्जत करेगा। परमेश्वर उसकी क्या करेगा। अब इस वचन को साइड में रखना, आप दूसरी चीज समझो। अगर किसी बंदे की जिंदगी में गरीबी है तो उसकी इज्जत करेगा कोई? नहीं करेगा। सोचो एक व्यक्ति के कपड़े फटे हुए, उसकी इज्जत करेगा कोई? एक व्यक्ति नशा करता है, ड्रग्स लेता है, इंजेक्शन लगाता है, तंबाकू चबाता रहता है, कोई इज्जत करेगा उसकी? नहीं करेगा ना। अब सोचो परमेश्वर ने बोला अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरी खोई हुई इज्जत तुझे वापस दूंगा। अब यानी कि इसके कपड़े नए आएंगे ताकि इज्जत वापस आए। इसके पास पैसा नहीं, परमेश्वर इसको धन संपत्ति देगा ताकि इसकी इज्जत वापस आए। आज ये नशे में है, ड्रग्स लेता है, तंबाकू खाता, परमेश्वर इसका नशा छुड़वाएगा ताकि ये शरीफ आदमी बने। और जैसे ही शरीफ बनेगा क्या आएगी इसके पास? इज्जत। यानी कि सेवा करने की वजह से तुम्हें बरकत मिलती है। सेवा करने की वजह से तुम्हारी बीमारी छोड़ के चली जाती है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई शैतानी काम रह जाता है तो उसकी वजह से बदनामी और शर्मिंदगी आती है। और परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी सेवा करेगा तो मैं क्या दूंगा? इज्जत दूंगा। यानी कि वो इज्जत देगा मतलब तुम्हारी जिंदगी से शैतानी काम खत्म करेगा। अब सोच के देखो, तुम्हें सेवा दी गई, तुम आए नहीं, और तुम ऐसा सोच रहे हो कि परमेश्वर मेरी इज्जत को बढ़ाएगा, मुझे बरकत देगा, मुझे ये दे। बाइबल के अंदर ऐसा बताया गया है कि जब अकाल भी पड़ता था ना तो याजकों की जमीन नहीं ली जाती थी, याजकों की जमीन छोड़ देते थे। याजक मतलब पास्टरों की जमीन बाकियों से ले लिया जाता था। पास्टरों को कहते थे इनके लिए खाना फ्री है। पास्टरों के लिए रहने को घर भी देते थे, उनके लिए गाड़ी खच्चर घोड़ा सब देते थे, बल्कि गांव वाले मिलकर उनका घर चलवाते थे। पास्टरों को इतनी फैसिलिटी मिलती थी और आज भी मिलती है। इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम सारे क्यों नहीं मेरे याजक बन जाते कि मैं ये सारी फैसिलिटी तुम सबको दे सकूं, पर तुम जीवन भर विश्वासी बन के जीना चाहते। एक छोटी सी चीज समझो, छोटी सी उदाहरण। चर्च में लंगर बना, सिंपल दाल चावल, विश्वासियों ने खाया, घर चले गए। लंगर एंड में खत्म हो गया, बचे कौन? वॉलंटियर। अब वॉलंटियर कौन है बताओ? सेवा करने वाले याजक लोग चर्च के। अब इनके लिए दाल चाहे ना हो, भले 1000 रुपए किलो का पनीर भी बनवाना पड़े, इनके लिए हम बना के देते। क्यों? ये लोग सेवा करते। अब अगर इनको फैसिलिटी क्यों? बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। मैं अपने मन से नहीं, मैं कह रहा हूँ इस चर्च में कोई अजनबी आके बैठ जाए, वो सेवा करने लग जाए, उसको फैसिलिटी मिल जाएगी। पता है क्यों? वचन में लिखा है जो व्यक्ति सेवकाई करता है उसको 2 गुना भाग दिया जाता है। हम नहीं देंगे, उसको देनी पड़ेगी, वचन में लिखा है। मैं कहता हूँ चर्च में एक सोनू भी काम करे, ये इस चर्च का याजक सेवादार है, मुझे आपको अगर मैं 100% दे रहा हूँ, इसको 200% मुझे देना पड़ेगा। क्यों? ये सेवा कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जल्दी बढ़ना चाहते हो, जल्दी आगे आना चाहते हो, सेवा करो। वो चीजें जो लोगों को आम तरीके से मिलती तुम्हें 2 गुनी तरीके से मिलती। क्या कहता नीति वचन? हे आलसी चींटियों के पास जाओ, देख तेरे को तो फोन कर करके सेवा करवाता है तेरा पास्टर, उनका तो कोई पास्टर भी नहीं है, तब भी वो धूप में धन इकट्ठा करती। आपने देखा धूप, अभी गर्मियां चलेंगी, जा रही होंगी इकट्ठा करके, चलो भी चलो, सवारी जा रही होती नीचे से। देखी नहीं देखी चींटियां आपने? कोई कोकरच मरा, चलो 2 महीने का जुगाड़ उठा लेती हैं, चलो चलो इसको लेके चलो इलाके में, अपने झुंड बना के जा रही होती लाइन से। उनको किसी ने नहीं बोला, उनका कोई लीडर भी नहीं है, वो अपना कॉकरोच को उठा रही है, लेके जा रही है उसको, छिपकली मरी उठाओगे इसको, चलो। और ठंड जैसी शुरू आपको नजर नहीं आएंगी, वो दुकान के बाहर लिख देती है सर्दियों के बाद को लेकर दुकान। ये बात सोचो, जब छोटे थे तो कार्टून में देखते थे हम, वो आंट हाउस करके चींटियों का घर ऐसे करके कार्टून आता था, तो उसमें चींटियां कैसे रहती हैं, उनका घर कहाँ होता है, उनके घर में कूलर लगा हुआ है, वो कार्टून में दिखाते थे। तब वो हमें पता लगा था कि चींटियां गर्मी में खाना इकट्ठा करती हैं, ठंड में बाहर नहीं आती। परमेश्वर ने उन्हीं चींटियों का जिनको तुम पैर के नीचे कोई कदर नहीं देते हो, उन्हीं को बोला, कहता है इससे सीख जा। परमेश्वर ने बोला ओ जा बब्बर शेर के पास जा, सीख उससे, उस्ताद जी के पास जाओ। जिसकी तुम कदर नहीं करते, जो तुम्हारे लिए मिट्टी है, चींटी के पास जाओ, उससे सीख। यानी कि पता आपकी बेइज्जती करी परमेश्वर। हम अगर किसी को कहते ना, वो जा चर्च का एक लीडर है, जा उसके पास जाके सीख, और अगर मैं ये बोलूं पुनीत को जा शिवा के पास जा और जाके सीख, तो मैंने इसकी बेइज्जती करी है बोली। मैं अगर इसको बोलता ना, और इसको कोई बोलता जा पास्टर से सीख, तो इसकी इज्जत होती, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ।
इसको किसी ने बोला जा, वो बच्चा बैठा ना, उससे सीख जाके प्रेयर कैसे कर, तो इसकी बेइज्जती करी है मैंने, इस वचन में बेइज्जती करी है कलीसिया की। कहता जाके चींटियों से सीखो, चींटियों से सीखो। एक टाइम है प्रार्थना करने का और एक टाइम है सड़क पर उतर के प्रचार करने का। एक टाइम है चींटियां जब खाना इकट्ठा करती है, एक टाइम है जब वो घर में बैठ के उसे खाती हैं। आपको मालूम, आज जो प्रचार हम सड़कों पे धूप में करेंगे, एक टाइम ऐसा है जब बेदारी फैल जाएगी, घर घर में मसीह होंगे, आपको सड़क पर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक मीटिंग करोगे, वहां 500 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आपको अगर तो बेदारी बहुत है। आप दूसरे स्टेट में जाओ, मैं गया हूं, अरे घर में मीटिंग हो रही थी, 1200 लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पे। आप विश्वास करोगे इस बात? एक बंदे ने अपने गांव में, अपने जगह घर बड़े होते, उस बंदे ने घर में मीटिंग करे, वहीं थे, घर में मीटिंग करी है उसने, 1200 लोग आए थे वहां पे, सिर्फ घर की हाउस मीटिंग में। इतनी बेदारी है वहां पे, सिर्फ पता लगने की देर है एक बंदे को, वो आगे 100 को बता देता, 100 आगे 200 को बता देते। एक घर में जाके इकट्ठे हो गए, वो कोई लंगर लुंगर नहीं चला वहां पे, वो रुआवजा मिला था और बिस्कुट मिले थे एंड में, और सब भाग के घर चले गए। तब भी कहता पास्टर जी अगले दिन बुला लो, अगले दिन फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और एक पास्टर मुझे यहाँ कह रहे, पास्टर जी आप ना चर्च में पनीर वनीर बनवाया करो, लोग ज्यादा आएंगे। मैं कहा मैं सही घर में पनीर बनवाऊंगा, लोग आएंगे, भेड़ नहीं आएंगे। भेड़ तो चली जाएगी, भीड़ ही आएगी सिर्फ, और कोई नहीं आएगा। हमारे पे शुरुआती दिनों में कितने इल्जाम लगे, अरे आपने लंगर खिला के भीड़ खींच ली सारी चर्चों की, इसलिए आपकी चर्च में भीड़ होती है, आप लंगर खिलाते। मैंने कहा मैं 2 महीने बंद करके दिखाऊंगा तुम्हें, इतनी भीड़ दोबारा दिखाऊंगा। मैं कहा ये चर्च खाने के लिए नहीं आती है, ये चर्च परमेश्वर से प्यार करती, इसलिए यहाँ पे एसी भी नहीं, तभी गर्मी में बैठ के वचन सुनती। मैंने कहा हमने आज तक चर्च में एसी नहीं लगाया, पंखे भी सोचो आज हमने खरीदे पिछले हफ्ते जो बाहर लगे हुए, ये लोग बाहर गर्मी में बैठ के वचन सुनते थे। और यही वो लोग हैं जो आगे जाते हैं, क्योंकि ये लोग किसी फायदे के लिए यहोवा के पीछे नहीं चले। कितनों को बात समझ आ रही है? ये आलसी किसके पास जा? चींटियों के पास। आप चर्च आए, अच्छी बात है, चर्च आके क्या किया तुमने? तुम वचन सुन के घर चले गए, तुमने कर्म क्या किया? बाइबल में लिखा विश्वास और कर्म अगर दोनों होंगे तो तुम सफल होगे, अकेला विश्वास तुम्हें कामयाब नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर में बहुत ताकत है। पौलुस कहता दुष्ट आत्मा भी ये बात जानती है कि तुम्हारे परमेश्वर में ताकत है, पर वो कर्म नहीं करती है। तुम कर्म क्या करते? मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरी सेवकाई को देख के मुझे प्रतिफल देगा और मुझे चंगाई देगा। पास्टर जी मैं झाड़ू मारने की सेवा करूंगी आज से, ये कर्म कर रहे हो आप। पर आप कितने अजीब हो, आप चर्च शुरू होने के बाद एंट्री करते हो और चर्च खत्म होने के 1 सेकंड बाद गायब हो जाते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा जबरदस्त विश्वासी हूं चर्च का। आप किसी भी प्रकार से जबरदस्त विश्वासी नहीं हो। आप परमेश्वर की नजर में हमेशा एक विश्वासी और एक सिस्टम के मुताबिक नौकर के नौकर ही रह जाओ। ना परमेश्वर कभी तुम्हें आगे ले जा पाएगा, ना ही तुम्हें बढ़ा पाएगा। आज आपको मालूम, मेरे को 7 साल हो गए बपतिस्मा लिए। आज हमारे को, मेरी मम्मी को, मुझे और मेरे पापा को 7 साल पूरे हो चुके। कल परसों शायद मैंने फोटो भी शेयर करी थी फेसबुक पे, मैंने एक अपनी मम्मी के साथ फोटो डाल दी। वो तब की फोटो जब मैं बपतिस्मा लेने चर्च के अंदर जा रहा था, तो हम बाहर खड़े होकर सुबह 5 बजे 6 बजे चाय पी रहे थे, तब मैंने फोटो खींची थी। वो तो अब फेसबुक दिखा रहा था 7 साल हो गए। 7 साल पहले जब मैंने बपतिस्मा लिया, जब बपतिस्मा लेके अपन बाहर आए, मुझे किसी पास्टर ने नहीं बोला था सेवकाई करने के लिए, बल्कि मैं पास्टरों को बोला करता था कि ये पास्टर का मतलब क्या होता है, ये हाथ रख के प्रेयर का मतलब क्या होता है। उस वक्त भी मुझे मालूम नहीं था जब मैं बपतिस्मा लेके आ रहा था। 2019 में हमने परफेक्ट संडे चर्च शुरू किया था। 6 साल चर्च को हो चुके। मैं आज आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं अपने चर्च जब जाता था साउथ दिल्ली मालवीय नगर में, तो 7 बजे शुक्रवार को चर्च लगती थी और दोपहर के 4 बजे मैं चर्च पहुंच जाता था। ना मेरे पास्टर ने मुझे फोन किया आज तक, ना मेरे पीछे पड़े वो आज तक, अरे तू आया नहीं, तू कहाँ रह गया है। मैंने ट्यूशन जाना, सुबह मेरे 3-4 ट्यूशन होते थे, तो मैं शुक्रवार को अपने ट्यूशन वाले को बोलता था मैं सुबह आऊंगा, शाम को नहीं आऊंगा। तो 3 बजे तक सारे ट्यूशन खत्म करके 4 बजे मैं चर्च जाता था। 4 बजे निकल, यहाँ से साउथ दिल्ली 1 घंटे का रास्ता था। 50 रुपये टिकट देता था, उतर के 20 रुपये का कृष्णा नगर वहाँ पे जगह है, वहाँ पे 20 रुपये रिक्शा करके फिर हम जाते थे 40 रुपये देके।
फिर वहां से पैदल का रास्ता होता था अंदर, फिर चर्च, क्योंकि उनके घर के अंदर चर्च लगती थी। मुझे एक सेवा मिली थी मेरे पास्टर की तरफ से, पता है क्या? ये पुलपिट रखा ना, इसको कपड़ा मारना है, दरी बिछानी है, और जो लोग आएंगे उनकी चप्पलें लाइन से लगा के रखनी। ये मेरा काम था चर्च में। और मैं आज भी पुलपिट के ऊपर बैठा हूँ, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक ही बार डांट पड़ी थी, वो भी पता है क्यों? मेरे चाचा को हम चर्च लेके जा रहे थे, तो उनको रास्ता नहीं मालूम था, तो मैंने उनको ये कहा था कि आज मैं 4 बजे नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चर्च चलूंगा शाम को 7 बजे। बस उसी दिन मुझे डांट पड़ी थी। क्यों? क्योंकि चर्च के दरी मैं ही बिछाता था, और मैं 7 बजे जा रहा था गाड़ी में बैठ के, तो दरी मेरे पास्टर ने बिछाई थी। और उस दिन मुझे इतनी बेइज्जती महसूस हुई थी कि यार, और मैं जब पहुंचा तो जो चर्च के पास्टर थे वो दरी बिछा रहे थे वहां पे। मैंने कहा यार, काम हमारा था ये। वो दिन और आज का दिन है। मैंने जिसको भी लेके जाना है, मैं उसको रास्ता समझाता था, लोकेशन देता था, सब समझा के। मैं कहा भाई, मैं तेरे को वहां मिल जाऊंगा, तू अपने आप आ जाइए, मेरे को जाना होता, मेरे को काम होता, मैं नहीं रुकूंगा। वो दिन और आज का दिन है। मेरे पापा भी जानते, दीदी भी जानती, जो सेवा हमें मिली आज तक वापस नहीं गई। हमारे पास्टर ने कभी हमसे सेवा नहीं ली, क्योंकि हमने कभी उन्हें छीनने का मौका ही नहीं दिया। अगर उन्होंने बोला 5 बजे आना, हम 4 बजे पहुंचते थे। उन्होंने बोला कि यश, वीरवार को रात को यहीं रुकना है, और उस टाइम हमारा परिवार विश्वासी नहीं था, अन्य जाति थे सारे, हमें गालियां पड़ती थी घर में। अबे तुम अनजान आदमी के घर जाके रुक रहे हो, कौन है वो पास्टर, तुम एक एक दिन वहां रुक जाते हो, रात रात भर वहीं रुकते हो, ऐसी कौन सी तैयारी होती है? हमें गालियां पड़ती थी हमारे घर में। तब भी मैं वीरवार की रात को वहां चला जाता था कि मैं सारा दिन अब सेवा करूंगा। मैं इतनी जल्दी कैसे बड़ा मालूम, मैं सारा दिन पास्टर के साथ ही रहता था, उनके साथ स्कूटी पे बैठना। वो मुझे दुकान दिखाते थे कि यहाँ से ये खरीदना है, यहाँ से वो खरीदना है। स्कूटी पे बैठते थे तो चल भाई प्रार्थना कर, मेरे को प्रार्थना करनी, स्कूटी चालू करने से पहले प्रेयर करनी सिखाई। रात को कैसे जागना है, कैसे नाइट प्रेयर करनी है, रात को कैसे चाय बनाने से पहले भी मुझे कहते थे जा चाय बना जाके, तो मैं चाय बनाता था तो प्रेयर करने के लिए बोलते, पहले प्रेयर कर फिर गैस चालू करनी है। ये सारी चीजें मुझे उसी टाइम सीखने को मिली थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं सुबह 6:15 6 बजे करीब सोया हूं। मैं 11 बजे उठ के चर्च आ गया वापस। वजह पता है क्या है? जब मैं सोता हूं तो बेड पे मेरी आंख खुलती है ना, तो मेरा हृदय मुझे कोसता है, तू पास्टर होने के नाते कैसे सो रहा है, जा, तेरा 11 बजे तेरा टाइम हो चुका है। इस चर्च में एक व्यक्ति ऐसा बताओ जिसने मुझे आज तक फोन करके बुलाया कि पास्टर जी आज प्रचार कर दो? कोई है जो बोल सके ऐसा? कोई व्यक्ति जिसने मेरी मम्मी को ये बात बोली फोन करके, आंटी आ जाओ, लंगर नहीं बनाया आपने? बोला कभी प्रदीप तूने? कभी मेरे पापा को फोन करके बुलाया हो, अरे अंकल यार आप आए नहीं, इस काम नहीं हुआ, कभी बोला है? मेरे परिवार को कोई 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है क्या, जो ये लोग टाइम से सुबह 7 बजे पहुंच जाते? हमें एक तनख्वाह मिल रही, मालूम पता है क्या? फेसबुक पे जाओ और 2018 में जाओ और जाके मेरा घर देखो। मैं जिस दिन बपतिस्मा लेके आया था, सोफे पे सोया था, हमारे घर में एक ही बेड था, इतना कमरा था हमारे पास, इसी कमरे में रहते थे हम। मैं सोफे पे सोता था, मेरे पापा सोफा और मेज जोड़ के, मेज पे, टेबल पे जिसपे खाना खाते हैं, टेबल पे सोते थे। मेरी दोनों बहनें और मम्मी बेड पे सोते थे, और एक कूलर था जो खिड़की पे लगता था। आज मेरे घर जाओ और उस फोटो को देखो और मेरे आज के घर को देखो, आप मैच करो कि ये बंदा झुग्गी से महल तक कैसे पहुंच गया। मुझे ना चर्च से 1 रुपया मिला है, ना मैंने चर्च से 1 लाख रुपए लिया है। कहां से हुआ? जब तुम सेवा करोगे, परमेश्वर तुम्हें चारों दिशाओं से आशीषित करेगा। तुम सेवकाई से पैसा नहीं लोगे, परमेश्वर तुम्हें अलग से, तुम्हारे व्यापार से, बिजनेस में पैसा देगा। तुम्हें हर वो चीज दी जाएगी जो तुम्हारी जरूरत है। हमने उस घर, आज आपके घर में आप सोचते हो ना, मुझे आपको शर्म आती है, पास्टर जी हमारे छोटे से घर में आएंगे तो क्या सोचेंगे? आपसे बुरी कंडीशन में मैंने चर्च में सेवा शुरू करी थी। हमारे घर में, आपको मैं सच बता रहा हूं, मेरे घर में पर्दे लगाने के पैसे नहीं थे जब हमारे घर चर्च शुरू हुई थी। इधर लाल पर्दा लगता था, फ्रंट पे नीला रखता था, सामने मेरे मैंने गुलाबी रंग का पर्दा लगा रखा था, वो भी दिवाली हुई थी तो जल गया था नीचे से, वो भी जला हुआ लगा रखा था हमने। हमारे घर भी पेंट कराने के पैसे नहीं होते थे भाई, हमारे घर भी एसी वैसी नहीं होता, कूलर में मैं ठंडी बर्फ डाल के सोता था, नींद नहीं पड़ती थी। हमने भी वो दिन काटे, इसलिए मेरे को आपके घर आके कोई भी अजीब नहीं लगता। मुझे मालूम है आज अगर आप सेवा करो तुम भी एक दिन महल में पहुंच जाओगे। कौन? जो सेवकाई करने के लिए तैयार है, वो नहीं जो बातें कर रहे हैं घर में बैठ के।
अरे हम ऐसा, अरे तेरा भाई देखियो एक दिन पहाड़ी खड़ा कर देगा, देखी जाएगी। एक जमीन पे पहाड़ी खड़ा कर देना एक दिन मैंने, वो नहीं। क्या बोला परमेश्वर ने? हे आलसी, चींटियों के पास जा। चींटियां गप नहीं छोड़ती, वो बातें हवा में नहीं करती, वो काम करके चली जाती। आप चर्च में आए, आप इंतजार कर रहे हो कोई आपको आके बोलेगा अरे बहन ये काम कर लो, बर्तन धो दो। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, एक कहावत है क्रिश्चियनिटी में, जिस चेले को एक ही काम दोबारा बोला जाए वो चेला नाकामयाब है, वो बेकार आदमी। अगर एक ही काम आपको बोला जाए, यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले सारे चेलों को परमेश्वर ने आवाज दी, मेरे पीछे हो ले। उसके बाद चेलों ने कोई सवाल किया, प्रभु हमें प्रचार भी करना है क्या? हमें हीलिंग भी करनी है क्या? हमें टेंटों में रहना पड़ेगा? हमें तेरे साथ पैदल घूमना पड़ेगा? यीशु मसीह ने बार बार बोला था, ओए चलो यार चलो यार चलो, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हारे रिक्शे के, चलो। और चलो यार, वो गांव में बंदा मर गया, उसको उठा के। एक बार आवाज पड़ी उनको, सारे के सारे पीछे चल पड़े। इसलिए वो चेलों ने इज्जत कमाई। प्रेरितों के काम में लिखा, पहले वो गरीब था, लिखा अब कोई गरीब नहीं था, सबके पास पैसा आ चुका था, सबकी जिंदगियां बदल चुकी थी। उन्हीं चेलों ने पूरी पृथ्वी को हिला के रख दिया। आज आपको कॉल पड़ी, आज आपको आवाज पड़ी, चलो यीशु मसीह के पीछे। अभी भी आपको इंतजार है, पास्टर जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इतनी बड़ी चर्च है, तुम्हें काम नहीं नजर आ रहा? अरे कभी कोशिश की है मैं फटाफट अपना लंगर खत्म करूं, मैं आज फटाफट बर्तन धोऊंगी, पर आप लगे चल रहा है क्या? और बहन जी और क्या चल रहा है? आंटी खत्म हो खाना डाल, नहीं मैं इसी को घुमाऊंगी। खत्म हो गएगा, जो लगे जी बर्तन। आमीन। बताओ क्या काम है, मैं करूंगी। आप किसको पागल बना रहे हो? आपको सुबह 3 बजे ट्रेन पकड़नी होती है, आप सुबह उठ के भाग जाते हो स्टेशन पे, 2:30 बजे खड़े हो जाते हो। 11 बजे की चर्च है, 12:30 बजे घुस रहे हो अंदर, और 12:30 बजे भी आएंगे तो ऐसे जय मसीह की। हे आलसी, किसके पास जा? मैं कहता हूँ चींटियां भी सुबह जल्दी आ जाती चर्च में, सुबह हल्दी डालनी पड़ती है, हमें इधर उधर घूम रही होती है। हम जो चावल धोते ना वो उठाने के आए, उस्ताद जी थोड़ा सा ले जाए हम, वो भी सुबह सुबह आ जाती है। भाई आपके सेवादार तो है नहीं, हम उठा लेंगे सारा चावल, हम ले जाएंगे। सेवकाई मन से और शौक से की जाती है। जबरदस्ती आपसे जो कोई करवा रहा है तो उसको मना कर दो, भाई मुझे फोन मत किया कर। कितने लोग चर्च में उनको फोन करना बंद कर चुके हैं लोग, कितने लोगों को बुलाना तक बंद कर दिया हमने। मैं कहा भाई यार जाओ यार, चलो छोड़ो। फोन कर, अजी कहाँ है जी? गाँव। कहाँ है जी? गाँव। अभी का गाँव के रास्ते में, गाँव से आ रहे हैं, अभी वापस कपड़े देने जाना है गाँव। लग रहा रात को खाते सुबह वॉशरूम गाँव जाते हैं। आपके बच्चे भी सोच रहे मम्मी हमें सेवा करना ही कि मतलब यही गाँव में ही, मतलब हमें ये रिक्शा सर्विस शुरू करनी पड़ेगी। आपके बच्चे आपका मुंह देख रहे हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मम्मी यार तुम हमें चर्च लेके जा रही हो, हम सेवा करें, क्या करें, हम फंस गए हैं। आपके बच्चे भी सेवा नहीं कर पा रहे इस टाइम। जैसे आपके बच्चों को हम उत्साहित करते, तैयार करते यहोवा की सेवा के लिए, चलो भाई बैग पैक करो, धान कट रहा है, हम भी कटेंगे वहीं जाके, चलो। तो बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, क्या करें हम। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें पता क्यों बता रहा हूँ, ये सेवकाई से जुड़ा हुआ। बाइबल में लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा। अगर तुझे नींद से इतना प्यार है तो तू कंगाल हो जाएगा भाई, मैं सच कह रहा हूँ। और ये बात पता है, एक बिजनेसमैन ने बाइबल से उठा के बोली, पता क्या कहता? आपने बाइबल पढ़ी है कभी? अमेरिका का क्रिश्चियन आदमी है वो, ऑलरेडी बाइबल पढ़ता हो। तो वो इंटरव्यू में न्यूज वालों को कह रहा आपने कभी बाइबल पढ़ी है? कहता हाँ। कहता कभी कभी पढ़ते हम। वहां सारे क्रिश्चियन ने कह रहा बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है कि अगर तू ज्यादा देर तक सोगा तो कंगाल हो जाएगा। कहता आपको उसका मतलब मालूम है? तो न्यूज चैनल वाला कहता कि नहीं मुझे नहीं मालूम। कहता मैं आपको बताता हूँ। कहता शेयर मार्केट कब खुलता है? कहता 9:15 बजे खुल जाता है। कहता आप सो के 12 बजे उठ रहा, आप बर्बाद हो जाओगे। कह रहा मैं समझा नहीं। कहता आपने मुझसे पूछा कि मैं सुबह उठ के तैयार होकर ऑफिस को चला जाता हूँ, बहुत करोड़पति आदमी हूँ। कहता है शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुल जाती है, पैसे लगने उतरने गिरने चढ़ने शुरू हो जाते हैं, आप सो के 12 बजे उठ रहे हो।
1 बजे तक तो जो तुमने पैसा का तो बर्बाद होकर निकल भी गए तुम। और तुम्हारा ट्रेडर तुम्हें फोन कर रहा, भाई सुबह 9 बजे बेच दिए उसको, वो 10 बजे तक गिर जाएगा, और आप उठ रहे हो 12 बजे, और आप उसे कह रहे हो यार तूने मेरा 50 लाख का नुकसान करा दिया, और आपका मुंह देख रहा हो, तू पागल तो नहीं है। वो कहता भाई जब सुबह मार्केट खुली थी तब ये 100 रुपए था, मैंने तुझे कहा था सुबह उठते ही बेच दियो, अब ये 90 रुपए का होगा, तेरा 50 लाख का नुकसान होगा, मैं क्या करूं। 112 बजे तक कह रहा, उसने जब एग्जाम्पल दी तो न्यूज वालों को समझ, कहता इसीलिए परमेश्वर ने बोला जल्दी उठो, जल्दी उठो। आपको मालूम है बिजनेस करते हो 2 टाइम में, पता बिजनेस ओनर से बात करने, या तो सुबह सुबह बात करेंगे या तो शाम को 9-10 बजे, बीच में बात ही नहीं करेंगे। अब सोचो आप सो के 1 बजे उठ रहे हो और आप फोन मिला रहे हो, उस्ताद जी पैसे नहीं है, और शाम को बात करेंगे। एक ऐसा घर जहां पर एक लेडीज उठ रही है 11 बजे 10 बजे और उठ के अपने बच्चे से कह रही चाय बना के देगा कि नहीं देगा, कभी माँ की सेवा भी कर लिया। ये तो चलो बहाना होगा आपके लेट उठने का, पर आपको लगता है कि आपको 10 बजे उठना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपके परिवार के उठने से पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए? एक आदमी जिसको परमेश्वर ने घर का हेड बना, हेड ये मुख्य, यानी कि आपका हस्बैंड, यानी कि आप जो जेंट्स लोग हैं, सोचो आपने सुबह उठ के अपने घर के लिए कमाने जाना है, कमाई होगी कि नहीं होगी, क्या होगा आज, आपको कुछ नहीं, आपको नहीं लगता सुबह उठ के आपको पहले प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मुझे मदद चाहिए आज पूरे दिन के लिए? आपको नहीं लगता आपको आधा घंटा कम से कम अन्य भाषा बोलनी चाहिए? एक व्यक्ति रोज मजदूरी करता, मकान बन रहा था, दोपहर को 2 बजे उठता और सामने चर्च जाता था, प्रार्थना करता था, वापस आता था। हर रोज मजदूरी करता था, दोपहर को 2 बजे लंच हुआ, सामने चर्च में जाता था, प्रार्थना करता था, फिर मजदूरी करता था, 2 बजे लंच का टाइम, फिर सामने चर्च जाता था, रोज ऐसे ही करता था। एक दिन लंच हुआ, दोबारा जाने लगा, ट्रक वाले ने टक्कर मार दी उसे, रगड़ता हुआ गया आगे तक, वो एक्सीडेंट हो गया उसका, हॉस्पिटल में लोगों ने उठाया, भर्ती कराया, हाथ पैर सारे टूट गए उसके, सब टूट गया उसका। वो वार्ड में बैठा और टाइम देख रहा घड़ी में कि 2:30 बज गए और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पड़ा हुआ, हाथ पैर टूट गए, और वो रो पड़ता कि परमेश्वर आज मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाया। उसके वार्ड में उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता। परमेश्वर उसे क्या कहते हैं, उसको नींद आ जाती, वो सपने में देखता कि परमेश्वर जिस कमरे में उसको एडमिट किया गया वहां पर खड़े हुए हैं, और वो पूछ रहा है कि तू कौन है, तो वो कहता है कि आज तू मुझसे मिलने नहीं, आज मैं तुझसे मिलने के लिए आया। आपको रोज प्रार्थना करने का मतलब समझ आ रहा है? एक पास्टर ने गवाही दी, पिछले साल में सुन रहा था, कहते हैं मेरी एक्सीडेंट हुआ, मैं सड़क पे पड़ा हुआ था, खून बह रहा था, कह रहा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, कोई उठाने वाला नहीं था, कहता मैंने धूप में ऊपर आंखें करी, मैंने एक शब्द बोला, परमेश्वर मैंने तेरी सेवा करी, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मालूम है मेरे आसपास इस टाइम कोई भी नहीं, अगर एक खून ऐसी बेहतर है मैं मर जाऊंगा थोड़ी देर में। वो पास्टर ने कहा, कहता एक बाइक वाला रुका, उसने मुझे उठाया, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, मुझे दाखिल करवाया, मेरी जेब से फोन निकाला, मेरे घर वालों को फोन मिलाया, कहता मेरे घर वाले आए, वो आदमी बाइक पे बैठा चला गया, कहता मुझे नहीं पता बाइक वाला कौन। वो पास्टर अभी तक जिंदा है और साउथ में सेवकाई कर रहे हैं, अभी भी जिंदा है, और कहते हैं मेरे को सिर्फ 10% बचा था कि खून में मरने वाला, और मैंने यही बोला, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूं, मुझे जिंदा बचा आज। आपको क्या लगता है सेवकाई करने वालों के लिए परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, आपको मालूम? परमेश्वर आपको देख रहा है, अरे ना तू सेवा करता है, ना तू मेरे दासों के लिए प्रार्थना करता है, ना तू रात जागता है मेरे देश के लिए प्रार्थना करता है, ना तू सुसमाचार बांट रहा है, ना तू किसी के घर प्रचार करने, कुछ भी नहीं कर रहा तू। जैसी तुम्हें एक बीमारी हुई, क्या करूंगा तुझे बचा के, भाई तू वैसे भी बोझ ही है, जा, तुझे मैं बचाऊं तब जब तू मेरे काम का हो। एक कंपनी का मैनेजर भी एम्प्लॉय को बाहर निकाल देता है ये बोल के कि भाई तू काम तो कुछ करता नहीं है यार, बेकार की तनख्वाह खा रहा है, जॉब से निकल बाहर। क्यों परमेश्वर आपको आशीषित करे, क्यों परमेश्वर आपके फाइनेंस को बरकत करे, क्यों परमेश्वर आपकी जॉब से आपको व्यापार में लेके आए, क्या करोगे तुम? अरे तुम नौकरी से कमाया हुआ दशमांश भी खा जाते हो, तुम्हें व्यापार देके क्या करेगा? आज आपको समझ आ रही? आज पता है मैंने प्रचार जो करना था, परमेश्वर ने बोला आज तेरे को 7 साल हो गए, आज तूने क्या सेवा करी लोगों को जाके बता, ताकि वो भी ये कर सके। इस चर्च में काफी सारे लोग पुराने हैं, सुशीला आंटी सबसे पुरानी मेरे ख्याल से, इनसे पुराना है कोई क्या? नहीं, सबसे पुरानी यही है। इन्होंने मैं देखा हम कहाँ से निकले,
हम कहाँ से आए हैं। मैं सच कह रहा हूँ। आप कई बार चर्च में लंगर बनाने के पैसे नहीं होते थे तो मैं, दीदी, पापा हम मिलके पैसे देते थे तो लंगर बनता, क्योंकि ऑफरिंग थी नहीं इतनी चर्च की उस टाइम। आज आप बड़ी जल्दी हार मान जाते हो। मेरे पे पैसे नहीं है, मैं हाउस मीटिंग कैसे कराऊं। मेरा घर छोटा, मैं हाउस मीटिंग कैसे कराऊं। मेरे घर में भी सफेदी नहीं, मैं हाउस मीटिंग कैसे कराऊं। गिदौन को क्या बोला था परमेश्वर ने? जितनी तेरी ताकत है सेवकाई शुरू कर। मैं परमेश्वर से 100 ही पैम्पलेट बांट सकती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, बांट सकती। परमेश्वर, मैं तो नौकरी पे जाने वाला आदमी हूँ, मैं कैसे छुट्टी ले सकता हूँ? परमेश्वर क्या बोलेगा? अपनी ड्यूटी पे जाओ और वैसे ही प्रचार कर लो। जहां चाहे चर्च के बारे में प्रचार कर, लोगों को चर्च में लेके जा, जो कर सकता है कर। मैं कुछ सच कह रहा हूं। आप जिस स्तर पर हो, जिस लेवल पर, वहीं से सेवा शुरू करो। आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो जी ड्राइवर आदमी हूं, आपके पास सवारी बैठे प्रचार करो। मैं तो ड्यूटी करता हूं, मैं तो वर्करों के साथ काम करता हूं, वर्करों को प्रचार करो, संडे लेके आओ। मेरा तो ये वाला काम है, कोई नहीं, वहां पे कुछ तो लोग होंगे, प्रचार करो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये जोर से बोला आपने? मैंने कहा जोर से बोलो हालेलुया। आज आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा वचन? मेरे साथ बोलो, जो व्यक्ति आलस करता है, चाहे काम हो चाहे सेवकाई हो, बाइबल ऐसा बताती है वो नौकर का भी नौकर बन जाएगा। और जो व्यक्ति सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है वो लीडर बनता है, वो अधिकारी बनता है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज से मुझे आलस की आत्मा से आजाद कर और मुझे सेवकाई करने वाला मन दे। मांगो आज, परमेश्वर ने लिखा मांगेगा तो दिया जाएगा। मांगो आज, प्रभु मुझे सेवकाई करने वाला हृदय दे। उठाओ 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 अपने हाथों को ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सब जन कि प्रभु जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी जिंदगी को बदले, ये वचन मेरी अगुवाई करे। प्रभु ये वचन मुझे प्रभु सेवकाई करने के लिए उत्साहित करे। प्रभु आज तक मैंने जितना भी आलस किया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मांगती हूँ परमेश्वर। मैं आज से प्रभु तेरे कामों को प्रभु नजर नहीं चुराऊंगी। मैं समय पर आऊंगा और समय पर प्रभु तेरी सेवकाई खत्म करके घर जाऊंगा। प्रभु मैं सिर्फ चर्च में कुर्सी पर बैठ के वचन सुन के घर जाने के लिए नहीं चुना गया हूँ। संडे का दिन मतलब सेवकाई करने का दिन। मैं जी भर के जो मुझे काम मिलेगा मैं वो सेवकाई करूंगा। सब जन अपने हाथों को उठाने ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य नाम नाम का जोर से बोलिए आमीन।